नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आज के हमारे इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के 2025 में पूछे गए वो तमाम क्वेश्चंस जो आपकी प्रिपरेशन को देने वाले हैं एक नेक्स्ट लेवल का बूस्ट। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन और देखते हैं क्या ही है पहला क्वेश्चन। और इस सेशन में बच्चों मैंने सारे वो क्वेश्चंस ले रखे हैं जो ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड बेसिक सभी तरीके के एग्जाम्स में पूछे गए थे 2025 में। तो देखते हैं क्या ही है पहला क्वेश्चन हमारे पास। अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज कंसिस्टेंट इफ द लाइंस इन द ग्राफ आर, है ना। इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होते हैं? जब उनका सॉल्यूशन होता है, आइदर इट इज यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। दोनों ही केसेस में लाइंस जो होती है वो कैसी होती है? कंसिस्टेंट होती है। लेकिन यहां पर हमसे पूछा गया है कि लाइन इनकंसिस्टेंट कब होती है? तो जब उनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता है। तो सॉल्यूशन पॉसिबल कब नहीं होता है? जब लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती है। यानी कि पैरेलल के केस में लाइंस हमारे पास कैसी होती हैं बच्चों? इनकंसिस्टेंट होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और नॉट। इफ कंसिस्टेंट सॉल्व ग्राफिकली। तो यहां पर मेरे पास दो इक्वेशंस दी गई हैं मुझे, और इक्वेशंस क्या है? x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 और दूसरी इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। इन दोनों ही इक्वेशंस को आप अगर देखें तो यहाँ पर आप ये पाएंगे कि ये जो दोनों ही इक्वेशंस हैं, ये अगर आप यहाँ पर देखें तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू v1 अपॉन v2। और इसका मतलब साफ है, गिवन इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, है ना। गिवन इक्वेशन हैविंग यूनिक सॉल्यूशंस। जब लाइंस हमारे पास इंटरसेक्टिंग होती हैं तो ऐसी स्थिति में उनका सॉल्यूशन कैसा होता है? यूनिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो कैसे होंगे हमारे पास? यूनिक सॉल्यूशन। और उन्होंने कहा है कि यदि अगर लाइन कंसिस्टेंट है, हाँ जी भाई कंसिस्टेंट भी है, क्योंकि जब कभी भी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो लाइंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। अब उन्होंने कहा है कि इसका ग्राफ बनाकर भी बता दीजिए, तो लीजिए फटाफट से बना देते हैं हम इसका ग्राफ। तो पहली इक्वेशन है ना, x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक, तो यहाँ से यदि अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 6 माइनस 3y, है ना। इसके लिए हम एक टेबल तैयार करते हैं जहाँ पर एटलीस्ट हमें कम से कम दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी। ठीक, ये x ये y और यहाँ पर आ गए हमारे पास पॉइंट्स, है ना। सबसे पहले यदि अगर मैंने y की वैल्यू 0 रख ली तो x बराबर क्या मिलेगा? 6। तो ये हो जाएगा 6,0। इसी तरीके से एक बार यदि अगर मैंने y की वैल्यू 0 रख ली, y की वैल्यू 0 रखने पर, y की वैल्यू 0 तो हमने रख ली है, x की वैल्यू 0 रख लेते हैं, है ना। तो y बराबर कितना मिल जाएगा? 2, यानी कि ये हो जाएगा 0,2। ठीक, इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन लेते हैं हम लोग। दूसरी इक्वेशन क्या है बच्चों? -2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -12। क्या मैं ऐसा लिख लूँ? 3y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 12 और y बराबर हो जाएगा हमारे पास 2x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से जब कभी भी यदि अगर मैं इसकी वैल्यूज़ निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? ये हो जाएगा हमारे पास x y और ये है हमारे पास पॉइंट्स। ठीक, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास यदि अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर एक बार x की वैल्यू 6 रख लूँ, x की वैल्यू 6 रखने पर y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी? 0, है ना। तो ये आ जाएगा मेरे पास 6,0। एक बार हम यहाँ पर x की वैल्यू 9 रखते हैं। x की वैल्यू 9 रखने पर 2 9 18, 18 माइनस 12 6, 6 डिवाइडेड बाई 3 2। तो ये जो वैल्यूज मिल जाएंगे मुझे 9,2। इसके बाद हम बनाते हैं इसका ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बनाने के लिए ये रहा हमारे पास y एक्सिस और ये रहा हमारे पास x एक्सिस, ठीक है। इस पर लेते हैं हम पॉइंट्स 1 2 3 4 5
1 4 5 7 8 और ये रहा 9। 1 2 3 4 5 7 4 5 7। पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो क्या है, 6,0। 6,0 जो है बच्चों वो कहाँ पर मिलेगा हमें, यहाँ पर, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 0,2, यानी कि यहाँ पर। इनको मिलाते हुए यदि अगर मैं एक लाइन बना दूं तो इनको मिलाते हुए यदि अगर हम लाइन बना लें, ये रही हमारे पास पहली इक्वेशन की लाइन। और दूसरी इक्वेशन जो है वो है हमारे पास, पहला पॉइंट हमें मिलेगा 6,0 यानी कि यहाँ पर ही, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 9,2, और 9,2 जो है वो समथिंग यहाँ कहीं पर बैठेगा, समथिंग यहाँ कहीं पर बैठेगा, ठीक। तो इसको मैं ड्रॉ करूँ तो ये जो लाइन है ये कुछ, ठीक है, ये रहा हमारे पास ग्राफ इनका। और एग्जैक्टली मुझे इनको देखकर समझ में भी आ रहा है इस लाइन के जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो है वो क्या होंगे, सॉल्यूशन जो है वो कितना है मेरे पास 6,0, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो ले फिर अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन एल्जेब्रिकली। यहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई हैं मुझे, 101x प्लस 102y इज इक्वल्स टू 304, और दूसरी इक्वेशन है 102x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 305। बच्चों ये जो इक्वेशंस है ना, ये अपने आप में एक पैटर्न है पूरा, है ना। इसको जरा अगर आप लोग ध्यान से समझें तो इस तरीके के इक्वेशंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अदरवाइज आप लोग अगर जनरल मेथड से इसको सॉल्व करने जाएंगे तो ये बहुत लंबी हो जाती है, और एक टाइम के बाद बच्चे इसको सॉल्व करना छोड़ देते हैं, इतना टीडियस कैलकुलेशन हो जाता है। तो बेहतर होगा जैसा मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही आप लोग इसको फॉलो करें। एक बार यदि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ लूँ, है ना, मैं यहाँ पर थोड़ी सी अपनी सेटिंग्स को चेंज कर लूँ, ये लीजिए। तो एक बार यदि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 101 प्लस 102 ये हो जाएगा 203x प्लस 203y। इनको अगर मैंने जोड़ा 5 और 4 9, 0 3 और 3 6, पूरी इक्वेशन को अगर 203 से डिवाइड कर दें तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन 3। एक बार मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, एक बार मैं 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 101 में से 102 जाएगा तो माइनस का x, 102 में से 101 जाएगा तो प्लस का y, और 304 में से 305 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, है ना। इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ इक्वेशन 4। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। इक्वेशन 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, और ये है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, इन दोनों को कैंसिल करें, y प्लस वाई 2y, 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा तो y की वैल्यू 2/2 यानी कि कितना बचा 1। तो y बराबर मेरे पास कितना आ गया, y बराबर 1, है ना। और यहाँ से यदि अगर ये वैल्यू उठाकर मैंने किसी भी एक इक्वेशन में रखी, सपोज मान लीजिए थर्ड में रख लेते हैं, है ना, पुट y इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या है मेरे पास, x प्लस वाई की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 3, x बराबर 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2, x बराबर 2 और y बराबर 1, ये रहे हमारे फाइनली। क्लियर है। ले अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन
दिया गया है हमें इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा आपके एग्जाम्स में पूछा गया है और लास्ट ईयर भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। इन अ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना, तो जहां कहीं पर भी सप्लीमेंट्री एंगल्स की बात हो, यानी कि ऐसे दो एंगल्स जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो सबसे पहली सिचुएशन जब मैंने पहली लाइन ही पढ़ी, यहां पर उन दो एंगल्स को मैंने क्या मान लिया, लेट टू एंगल्स बी x एंड y, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई बराबर कितना है हमारे पास 180 डिग्री, क्योंकि वो दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल से, है ना। एंड द ग्रेटर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 50 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 50 डिग्री। तो अब ऐसी स्थिति में मुझे एक्सप्रेस द गिवन सिचुएशन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये लीजिए मैंने कर दिया इन टू वेरिएबल, एंड हेंस ऑब्टेन द मेजर ऑफ टू एंगल्स। चलिए सॉल्व भी कर डालते हैं दोनों इक्वेशंस को। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरे पास x प्लस वाई बराबर 180, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई बराबर 50 डिग्री। इसको अगर मैं कैंसिल कर लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई दोनों को ऐड करें तो 2x बराबर 180 प्लस 50, यानी कि ये बचेगा 230। तो x बराबर 230 ओवर 2, इससे इसको कैंसिल करूँ ये आ जाएगा मेरे पास 115 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री था, यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना था हमारे पास 180 डिग्री। अब x आ गया मेरे पास 115 डिग्री, तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर 180 माइनस 115, तो y बराबर बचेगा 65 डिग्री, है ना। y बराबर 65 डिग्री और x बराबर 115 डिग्री, ये रहे हमारे आंसर। ठीक है, एक बढ़िया क्वेश्चन और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, देखें जरा क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अ मैन लेंट अ पार्ट ऑफ हिज मनी एट 10% per annum and the rest at by 15% per annum. His income at the end of the year is rupees 1900. If he had interchanged the rate of interest on the two sums, he would have earned 200 rupees more. Find the amount lent in both cases. तो सबसे पहले तो बच्चों ये क्वेश्चन समझो कि क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है। एक पर्सन है, उसने अपने दो अमाउंट है ना, दो अमाउंट को अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट किया। एक अमाउंट को 10% पर और दूसरे अमाउंट को 15% पर इन्वेस्ट करा। तो एट द एंड ऑफ द ईयर उसको जो इंटरेस्ट मिला या उसको जो प्रॉफिट हुआ वो कितना था 1900 रुपीज। यदि अगर वो उन दोनों अमाउंट को इंटरचेंज करते, है ना, तब ऐसी स्थिति में पहले की अपेक्षा में उसको 200 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। तो हमें ये बताना है कि उन दोनों अमाउंट क्या थे, है ना, वो दोनों अमाउंट क्या थे। तो सबसे पहला ही काम मैंने यहां पर क्या किया, लेट द टू अमाउंट बी एक्स रुपीज एंड वाई रुपीज, है ना। उनने एक्स रुपीज और वाई रुपीज को इन्वेस्ट किया था 10% और 15% के हिसाब से। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि अगर मैं यहाँ पर कंडीशन लगाऊं, तो भाई साहब एक्स को उसने इन्वेस्ट करा 10% के हिसाब से, प्लस वाई को उसने इन्वेस्ट करा 15% के हिसाब से, और उसको हिज इनकम एट द एंड ऑफ द ईयर रुपीज 1900, है ना। यानी कि अल्टीमेटली ये क्या हो गया हमारे पास x/10, ये ऐसे ही रहने दो, ऐसा ही रहने दो, क्योंकि हमें कट शॉर्ट करने में प्रॉब्लम करेगा बाद में ये। 10x/100 प्लस 15y/100 इक्वल्स टू कितना 1900। ठीक है, अगर हम इसका कर डालें क्या एलसीएम भी, तो 5 से डिवाइड अगर मैं इसको कर लूँ तो यहाँ पर हो जाएगा 20x, और 5 से इसको डिवाइड करूँ तो यहाँ पर 20 प्लस 3y/20 इज इक्वल्स टू 1900, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू, इसको यहाँ ले जाकर मल्टीप्लाई में कर दूँ 19 2 38 और 3 0, है ना। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1।
बाद में उन्होंने कहा कि इन डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, है ना। इंटरचेंज करने का मतलब क्या है कि मैं y को पहुंचा दूं 10% पर और x को पहुंचा दूं 15% पर, तो मुझे क्या मिलेगा, है ना। तो x को अब मुझे इन्वेस्ट करना है 15% पर, तो ये हो जाएगा मेरे पास 15x, 15x, है ना, 15x अपॉन 100, 15x अपॉन 100 प्लस 10y अपॉन 100 इज इक्वल्स टू, अब पहले के कंपैरिजन में उसको 200 रुपये ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 1900 प्लस 200, तो कितना हो जाएगा 2100, है ना। इसको जब यदि अगर हम कट शॉर्ट करें, 5 3 जा 3x अपॉन 20 प्लस 2y अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 2100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 42,000, है ना। चाहो तो इसे नाम दे दो इक्वेशन सेकंड। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 38,000, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 42,000, है ना। 2x प्लस 3y और 3x प्लस 2y, है ना। तो यहाँ पर भी सेम ही सिचुएशन बन रही है। हम क्या करते हैं, एक बार इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं, ये 3y, ये 3 और ये 4, एक बार इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लेते हैं 3 प्लस 4 को, तो 3 प्लस 4 करने पर यहाँ पर हमें मिलेगा 5x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 42, ये हो जाएगा हमारे पास 80,000, ठीक है 80,000, और 5 से डिवाइड कर लें क्या, x प्लस वाई बराबर 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16,000। चाहो तो इसको नाम दे दो इक्वेशन 5। ठीक, एक बार हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 2x माइनस 3x करने पर कितना बचेगा, माइनस x, और 3 माइनस 2 करने पर बचेगा प्लस का y। 38,000 में से 42,000 माइनस करोगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 4,000, इसको नाम दे दो इक्वेशन 6, है ना। इन दोनों इक्वेशन को अब अगर हम लोग सॉल्व कर डालें तो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन 5 क्या थी हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 16,000, और दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 4,000। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, ये कैंसिल, y प्लस वाई 2y, 16 प्लस 4 20,000, है ना। तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 10,000। पहला जो अमाउंट था वो कितना हो गया हमारे पास 10,000 रुपए। इसको उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसको उठाकर मैंने इक्वेशन 5 में रख दिया, है ना। तो x प्लस 10,000 बराबर कितना है हमारे पास 16,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा 16,000 माइनस 10,000, तो x बराबर कितना बचेगा 6,000, ठीक है। x बराबर 6,000 और y बराबर 10,000, यानी कि ये वो दो अमाउंट थे जिसको उसने 10% और 15% पर इन्वेस्ट किया था, तो उसको 1900 रुपये इंटरेस्ट मिला, और फिर जब उसने इंटरचेंज कर दिया तो 200 रुपये और ज़्यादा इंटरेस्ट मिला। यानी कि वो दो अमाउंट क्या है हमारे पास। आखिरी में यदि अगर मुझे आंसर मेंशन करना है तो x बराबर 6,000 और y बराबर 10,000, ये हमारे आंसर है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। ले अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, विजय इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी इन 2 स्कीम्स। ये भी सेम ही क्वेश्चन है ना। एक को 8% पर, दूसरे को 9% पर उसने इन्वेस्ट करा। ही रिसीव्ड
1860 एज द टोटल एनुअल इंटरेस्ट, एट द एंड उसको 1860 रुपए इंटरेस्ट मिला। बाद में उसने इसी अमाउंट को इंटरचेंज कर दिया तो उसको 20 रुपए ज्यादा इंटरेस्ट मिला, है ना। तो हमें वो दोनों अमाउंट निकाल कर बताने हैं। तो सबसे पहले वो जो दो अमाउंट्स थे वो क्या है, ए और बी है, और ये क्वेश्चन में ही दिया गया है तो मुझे अब मानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। तो टू अमाउंट्स बी, टू अमाउंट्स बी, ए एंड बी। अब प्रश्न के अनुसार इनको कैसे इन्वेस्ट किया गया है ना, जरा ध्यान से समझना। ए को इन्वेस्ट किया गया 8% पर, यानी कि 8A/100, और दूसरे को बी को इन्वेस्ट किया गया 9% पर, यानी कि 9B/100, और एट द एंड उसको इंटरेस्ट कितना मिला, 1860 रुपए, यानी कि 8A प्लस 9B इज इक्वल्स टू 100 को भी इधर ले आए तो ये 1,86,000 रुपए ऐसा कुछ मिल रहा है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। सिमिलरली दूसरी कंडीशन, जब अमाउंट इंटरचेंज कर दिया गया है ना, जब अमाउंट को इंटरचेंज हम कर ले तो ये हो जाएगा हमारे पास 9A/100 प्लस 8B/100 इज इक्वल्स टू, अब उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 20 रुपए ज्यादा मिल रहा है। 20 रुपए ज्यादा यानी कि 1860 की जगह 1880 हो जाएगा, 1880, है ना। इसको यदि अगर हम सॉल्व करें तो 9A प्लस 8B इज इक्वल्स टू 188,000, ये आ गई मेरे पास इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को यदि अगर हम लोग सॉल्व करें, है ना, इन दोनों इक्वेशन को यदि अगर हम सॉल्व करें ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यदि अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लूं तो 9 और 8 17A प्लस 9 और 8 17B इज इक्वल्स टू 1,888 और 186, है ना। सबसे पहली चीज 3 0 तो एज इट इज, 8 और 6 14, कैरी 1, 8 और 8 16 और 1 17, कैरी 1, 1 और 1 2 और 1 3, 374। यहाँ से यदि अगर पूरी इक्वेशन को 17 से डिवाइड करते हैं अगर हम, तो a प्लस बी बराबर 17 से इसको डिवाइड करते हैं तो 17 2 ज़ा 34 और 17 2 ज़ा 34, के 30, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 3। एक बार मैं 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। यदि अगर एक बार मैंने सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया तो 9A माइनस 8A कितना बचेगा, A, और 8B माइनस 9B यानी कि माइनस का B बराबर, इसमें से इसको अगर मैं माइनस करूं तो यहाँ पर बचेगा 2000, है ना। इसमें से इसको अगर हम माइनस करें तो यहाँ पर बचेगा 186 और 1 यस 186 और 188, 2000 रुपये बच जाएगा, 2000 रुपये बच जाएगा। और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 4। और जैसे ही हम लोग एक बार इक्वेशन थर्ड और फोर्थ को सॉल्व करें, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर 22,000 और a माइनस बी बराबर कितना था हमारे पास, 2000। ये कैंसिल, a प्लस ए कितना आ जाएगा हमारे पास 2a, और 22,000 प्लस 2000 तो ये हो जाएगा हमारे पास 24,000, ठीक है। a बराबर बचेगा 24,000 डिवाइडेड बाय 2, क्या आ जाएगा हमारे पास 12,000, यानी कि एक अमाउंट जो था वो कितना है हमारे पास 12,000 रुपए। चलिए इसको रखते हैं हम किसी भी एक इक्वेशन में और दूसरी इक्वेशन निकालते हैं। a प्लस बी बराबर 22,000 है, a प्लस बी बराबर कितना है 22,000, और a ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं,
ये कितना है 12,000 प्लस बी बराबर 22,000। तो बी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास 22,000 माइनस 12,000। तो बी बराबर बचेगा हमारे पास 10,000, है ना, 10,000। तो वो जो दो अमाउंट थे वो क्या क्या थे हमारे पास, एक तो ए बराबर 12,000 और बी बराबर 10,000। ये हमारे आंसर है। क्लियर है? देखें जरा जल्दी से। और फिर मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे, a two digit number is such that the product of its digit is 12. When 36 is added to this number, the digits interchange their places. Find the numbers. ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले यदि अगर हम यहाँ पर कुछ सपोजिशन ले लें, let the unit place number, let the unit place number be x and tens place number be y। तो इससे जो ओरिजिनल नंबर बनेगा, ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारे पास 10y प्लस, है ना। अब वो हमसे क्या कह रहे हैं कि अ टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 12, है ना। उनका आपस में प्रोडक्ट, उनका आपस में जो प्रोडक्ट था वो कितना था 12 था। और जैसे ही अगर हम इसमें 36 ऐड करें इस ओरिजिनल नंबर में, यदि अगर हम 36 ऐड करें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो हमसे ये कह रहा है ओरिजिनल नंबर यानी कि 10y प्लस x में अगर आपने 36 ऐड किया तो डिजिट्स इंटरचेंज हो जाएंगी, यानी कि ये नंबर जो है वो क्या हो जाएगा हमारे पास 10x प्लस y हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमें वो नंबर निकाल कर बताना है। तो सबसे पहले यदि अगर हम इसी को सॉल्व कर लें, इसको इधर लेकर जाते हैं, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y बराबर क्या है हमारे पास 36। 10x में से x आएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 9x, y माइनस 10y माइनस का 9y इज इक्वल्स टू 36। इस पूरी इक्वेशन को यदि अगर 9 से डिवाइड कर लिया हमने तो x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। ये आ गई मेरे पास पहली इक्वेशन, इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन 1। और एक्स वाई बराबर मुझे 12 दे रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। इसको भी यदि अगर हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy, और प्लस 2xy तो था ही, ठीक है। तो यहाँ पर बचा हमारे पास x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस 2xy, ठीक। तो यहाँ से x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास 4xy। तो फाइनली x प्लस वाई का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और एक्स वाई बराबर हमें दे रखा है 12। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 16, 12 4 सा 48, 48 प्लस 16 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 64। तो x प्लस वाई बराबर ये आ गया हमारे पास 8। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं और निकालते हैं x और y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x माइनस वाई बराबर है हमारे पास 4 और x प्लस वाई है हमारे पास 8, है ना। यहाँ पर अगर मैं एलिमिनेशन मेथड लगा दूँ तो ये कैंसिल, x प्लस एक्स हो जाएगा 2x और 8 प्लस 4
12, x बराबर 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये बचेगा x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। उठाकर किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, है ना, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि x की वैल्यू 6 प्लस y बराबर कितना था हमारे पास 8, तो y बराबर 8 माइनस 6, तो y बराबर कितना बचेगा हमारे पास 2। y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 6, और ओरिजिनल नंबर हमारा क्या था, ओरिजिनल नंबर जो था वो था 10y प्लस 6, है ना। तो ओरिजिनल नंबर जो था हमारे पास, इसको भी मैं यहाँ पर बना दूं क्या, ओरिजिनल नंबर जो था हमारा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स, यानी कि ये हो जाएगा इंटू 2 प्लस, यानी कि 20 प्लस 6, फाइनली 26 इज द, ठीक है, 26 इज करेक्ट आंसर। लीजिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, यहां तक बात क्लियर है सभी को, है ना। यहां तक अगर सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है, तो लीजिए फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है हमें, इफ x बराबर 1 और y बराबर 2 हमें दिया गया है, x इज इक्वल्स टू 1 और y इज इक्वल्स टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, देन इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पर जो दो इक्वेशंस दी गई है, 2x 2x माइनस 3y प्लस a बराबर 0 है, और 2x प्लस 3y माइनस b बराबर क्या है 0 है, और सॉल्यूशन पहले से दे रखे हैं मुझे, है ना, ये a, ये इक्वेशन 1 और सेकंड इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसमें वैल्यू रखते हैं, तो 2 माइनस 3 प्लस a बराबर 0, 2 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर -1 प्लस a बराबर 0, ये कर रहा हूँ मैं, हाँ, y की वैल्यू 2 है यार, y की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 2, 3 2 सा 6 प्लस a, तो 2 में से 6 जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, -4 प्लस a बराबर 0, तो a की वैल्यू फाइनली हमारे पास कितनी आ गई 4 आ गई। यही सेम वैल्यू हम उठाकर इक्वेशन 2 में रखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 माइनस बी बराबर 0, तो 2 प्लस 6 माइनस बी बराबर 0, तो ये हो जाएगा 8 बराबर बी, यानी कि a की वैल्यू 4 आ रही है और b की वैल्यू 8 आ रही है, तो इस लिहाज से मुझे ये समझ में आ रहा है कि a जो है, नहीं b जो है वो ट्वाइस ऑफ a है, b इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, है ना, ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है, क्लियर है, तो देखें फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। Next question, the value of k for which the system of linear equation have infinitely many solutions। तो सबसे पहली चीज तो हम infinite many solutions की conditions को देख लें क्या होती हैं। For infinite many solutions, for infinite many solution, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। मुझे क्या दी गई है, तो ये है 6x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3k, और ये है हमारे पास 36x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3। अगर मैं ये वैल्यू सारी उठाकर यहाँ पर रखूँ, तो 6 अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन इज इक्वल्स टू 3k अपॉन 3, ठीक, तो k अपॉन 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू 1/6 क्लियरली दिख रही है मुझे, k बराबर 1/6 है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है,
यहाँ पर भी हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर। ले लें अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इसका नेचर कैसा होगा ये निकाल कर मुझे बताना है ना। तो चेक कर लेते हैं। जो इक्वेशन मुझे दी गई है वो है 2x, y नहीं है तो क्या मैं 0y लिख लूँ, +1 इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 0x प्लस 3y -5 इज इक्वल्स टू 0। क्लियरली मुझे दिख रहा है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, यानी कि इस इक्वेशन की जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, शायद ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। यस, ये जो था हमारा लास्ट क्वेश्चन था, है ना। तो यहाँ पर समाप्त होता है हमारा ये सेशन भी, और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा पाया होगा। और डेफिनेटली अगर ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलेंगे अगले वीडियो में और करेंगे हम लोग 2024, 23, 22 सभी सेशंस के क्वेश्चंस इंडिविजुअली, वो भी पूरी टीम के साथ। टिल देन बाय बाय एंड लव यू गाइस।